हम लोग कहाँ हैं, कुछ इतिहास बताएंगे? इस ग्राम का नाम है मियाँपुर, जहाँ 35 लोगों का नरसंहार हुआ था, सामूहिक नरसंहार, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी कोई मारे गए थे। और ये जो स्थल आगे बना हुआ है उसी का शहीद स्मारक है। स्मारक नाम भाई अगर आ जाएगा, फोटो में भी सबका लिखा हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर भी कई लाशें था, वहाँ पर गिरा हुआ यहाँ था पूरे बस्ती में, और सगरों से लोग उधर से आए थे। और ये जो घटना हुआ था सनारी का प्रतिशोध में, इस घटना के पूर्व सनारी में एक ही जात का जो शर्मा जी के ब्यादरी से थे उसमें घटना घटा था, उसमें भी सामूहिक नरसंहार हुई थी। और उसी के प्रतिशोध में यहाँ सामूहिक नरसंहार हुआ जो एकदम घृणित कहा जाए। और उसी गांव में हम आज पदयात्रा के माध्यम से गोकुल विश्वविद्यालय स्थापना के लेकर हम लोग चल रहे हैं। वही स्थल है मियाँपुर। विद्यालय के निर्माण हेतु आपके यहाँ आए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है गाँव से शहर की ओर न जाए, गाँव में रहे और गाँव की गरीबी खत्म हो गाय के माध्यम से, जैसा कि सब लोग आपको बता ही रहे थे। दोस्तों, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में इतना ही बता देना चाहता हूँ कि हम ऐसा समाज का निर्माण चाहते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध हो। हम ऐसा समाज का निर्माण चाहते हैं जहाँ का जल शुद्ध हो। हम ऐसा समाज का निर्माण चाहते हैं जहाँ का हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो और समृद्धि बाहर से नहीं अंदर से हो। भले ही बैंक में पैसा ना हो, लेकिन खाने का, पीने का सब चीज समृद्धि हो, आदमी स्वस्थ रहे। जैसे आपके बैंक में अगर 10,000 रुपया है और आपके पास 17 प्रकार का रोग है तो आपका 10,000 रुपया बेकार है। आपके पास बहुत अच्छा पलंग है और रात भर आप कराते हैं तो ऐसा पलंग अगर ना रहे, जमीन में सो जाइए तो ही अच्छा है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि पलंग रहे या ना रहे, आप जमीन में भी सोए तो अच्छा से सो सकते हैं। यानी कि गौ आधारित चिकित्सा, गौ आधारित खेती। जैसे आज आप अपने खेतों में खाद डालते हैं, 50,000 के धान बेचते हैं, सोचते होंगे हम 50,000 रुपए का धान बेचे। अपने लिए भी 1 बीघा भी, 1 एकड़ जमीन में भी गौ आधारित खेती नहीं करते हैं, तो आप खाद मारते हैं तो उससे 100 प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। 50,000 रुपए का धान और 2 लाख रुपए ले जाके डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं, तो आप मुनाफा में है कि घाटा में, सोच लीजिएगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप शहर की ओर ना जाए, गांव को स्वर्ग बनाए। और गांव को स्वर्ग बनाना है तो गौ माता का आशीर्वाद ले, गौ माता का सेवा करे, गोबर से बिजली जलाए, गोबर से खेती करे, गाय का दूध पिए, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हमारे जैसा कमजोर न रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ, विदा लेता हूँ। नमस्कार। हमारे मियाँपुर के ग्रामीण वासी, माताएं, बहनें, बच्चे, डॉक्टर साहब आ गए, हम लोग तमाम आइए डॉक्टर साहब उतरिए जल्दी। कल से ही जब 2 अक्टूबर से हमारे मगध के धरती और विश्व के शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध के ज्ञान स्थली से चले आ रहे एक वी आर इन मियाँपुर विलेज। एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आए हैं कि कार्यक्रम यूनिक है और ये पहला है कि हमारे यहाँ सभी को परिचय हमारे संयोजक विद्यार्थी जी ने हम लोग के बीच में, आप लोग के बीच में बता दिए हैं। तो मैं आगे कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि संबोधन करने में बार बार समय लगता है। आगे हम लोग के जाना है पदयात्रा में, तो सबको परिचित करवा दिए हैं। तो आगे मेरा कहना है बंधु कि हम लोग
ऐसे तो हरदम आप लोग के बीच में वार्ता करने के लिए बताए बहने इस चेहरा चाहे साक्षरता संबंधी हो या किसी न किसी माध्यम से किसी के साथ कम से कम साल में एक आध बार मौका जरूर मिलता है हमको आने के लिए, आप लोग के बीच में बात करने के लिए। लेकिन उससे आज जीवन का पहला मौका, आज मेरा जीवन का पहला मौका कल से मिला है कि जो इतिहास के पन्ने में, शास्त्र के पन्ने में पढ़ने को मिलता है, वो घट कर जब देखते हैं तो मिलता है कि अगर शास्त्र उल्टा जाए तो उस समय मिलता था रामायण में कि राम को वनवास हुआ था तो सीता जी साथे वन में गई थी। अगर इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो पता चलता है इतिहास पढ़ने से कि महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी के लिए जब अपना पगडंडी यात्रा शुरू किए थे तो साथ में कस्तूरबा गांधी अपने पत्नी को लेकर के पद यात्रा किए थे। शायद सपना देखे थे कि पद यात्रा करेंगे और हर एक जगह जाएंगे तो मेरा आंदोलन सफल होगा और हमारा देश आजाद होगा। तो बस वही कि आज जो किसान का जो दुख और दर्द था, समस्या था, कि देखने के लिए आज की आजादी के बाद भी बहुत से लोग आए गए, अभी तक इस और रिसर्च नहीं किया था। आज हमारे संजय सदन जी अपने पत्नी के साथ और हमारे विवेक उमराव जी एक अपने पत्नी के साथ, वैज्ञानिक के साथ और तमाम यात्रियों के पद यात्रियों के साथ 2 अक्टूबर से हमारे बीच में आए हैं। दोस्तों, आज आपका गांव वैसे तर गया जिस तरह से इतिहास के पन्ने में गौतम बुद्ध दुनिया के शांति दिलाने के लिए हर एक गांव में घूमते घूमते मगध को, धरती को पवित्र कर दिया, उसी तरह से आज हमारे मियाँपुर में वो के धरती पर कल से आकर के घूमते घूमते यहाँ आकर मियाँपुर में संजय भाई जैसे और हमारे विवेक उमराव और तमाम इनको साथियों के साथ आकर के कल का जो इतिहास बनने वाला है गोकुल विश्वविद्यालय, वो मियाँपुर का दुनिया देखेगा। और जब इतिहास के पन्ने उठाएगा तो पता चलेगा कि हमारी बाजार वर्मा और हरिगांव मियाँपुर कौन स्थान है कि जहाँ पर उन लोग विश्वविद्यालय बनाने के लिए बोध गया से जो चले थे, वह कौन जगह है, उसको तीर्थ यात्री के रूप में देखा जाएगा। उस धरती पर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, इतिहास का पन्ना बनेगा। और ऐसी कार्यक्रम में आए हैं तो हमारे यहाँ गो धरती के नागरिक होने के नाते, यहाँ जन्म लेने के चलते मैं इन तमाम यात्रियों को, पद यात्रियों को मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आगे बढ़ें। और इतिहास का पन्ना जो गवाह है कि जब आगे बढ़ गए हैं तो जनता आपके साथ है। जैसा आपका मिलेगा मार्गदर्शन, आने वाला भविष्य, जो भविष्य अपने दिखाया है, जो आजादी का रास्ता दिखाया है, आने वाला जो गो का जो यहाँ से समाप्त हो रहा था गोधन, वह रिसर्च के माध्यम से, आपके सोच के माध्यम से हमारा देश विकास करेगा। हर एक किसान का जो चेहरा मलिन हो रहा था, आत्महत्या कर रहे थे, वह आने वाला दिन मुस्कुराहट में बदलेगा और एक मियाँपुर का भी इतिहास बनेगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोकुल।